फ्रेंड, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एस इंग्लिश 1 to Z। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 4 के सम साइज 1.4 क्लास 4 की बुक ए ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब कि इसमें ये बता रखा है कि आपको कुछ डिजिट दी गई है, इसे असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे कि इसमें डिजिट क्या 274 और 742 और 247। तो इसमें आपका पहले आगे वाला डिजिट से आप इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे 272, तो ये 2 वाला सेम है, इनमें आप पीछे वाला डिजिट दे सकते हैं। इसमें 74 है, इसमें 47, 247 274, तो ये 247। तो पहले आपका आएगा 247, उसके बाद 274 और 742 में आगे वाला डिजिट देखो तो ये है 274। उसके बाद हमारे पास क्या बचा 742 हमारा है ही सेम। इसी तरीके से हम अगला करेंगे। हमारे पास डिजिट क्या है इसका 87 और 107 और 71। तो इसमें पहले हम आगे का डिजिट देखेंगे। इसमें ये 8 है, ये 10 है, ये 7 है। तो सबसे स्मॉल डिजिट क्या 71। उसके बाद कौन सा 8 और 10 में कौन सा 8 है 87। हमारे पास क्या बच गया 107। उसी अकॉर्डिंग हम थर्ड वाला भी करेंगे। हमारे पास डिजिट है 621, 216 और 612। तो इसमें पहले आगे का डिजिट देखते हैं। इसमें 6 है, 2 है, 6 है, ये 6 सेम है। तो इसमें देखते 621 है, ये 612 है। तो पहले आएगा इसमें स्मॉल कौन सा 216। अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें 621 और 612, तो 612 और हमारा बच्चा क्या लास्ट में 621। इसी अकॉर्डिंग करने। नेक्स्ट बी पे ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। इसमें बता रखा है कि ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। लीस्ट माने छोटा होता है, ग्रेटेस्ट माने होता है बड़ा। बड़ा से छोटा, पहले सबसे बड़ा लिखना, उसके बाद उससे छोटा 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 उस अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे हमने पहले करा था ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब लीस्ट माने छोटा और टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटे से बड़ा करना था। लेकिन अब बी में आपको करना बड़े से छोटा। जैसे कि आपको पास डिजिट है, ये है 1 फुल स्टॉप 450, मतलब 1450, 1350, 1430। तो देखो 1000 तो तीनों में ही है। 1450, 1350, 400 और 430। देखो ये 450 है, ये 350 है, ये 430 है। तो इसमें हमारा ये वाला डिजिट बिग है। तो 1450। अब इसमें कौन सा है, इसमें है वो ये क्या 1350, 1430। तो पहले 1430, उसके बाद 1350। इस अकॉर्डिंग आप सेकंड वाला कर सकते हो। आपके पास डिजिट दी गई है 1380, 1480, 1420। तो आप ऐसे देख सकते हो 1000 तो तीनों में ही है, 380, 480, 420। तो 380, 420 और 420 में कौन सा है, ये रहा बिग। सबसे बड़ा बिग कौन सा आपका 1480। अब इसको छोड़ दो, इसको मत देखो। उसके बाद ये देखो 1380, 1420 में कौन सा है, ये 380 है, 420, तो 1420। उसी अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बच गया 1380 हमारा बच गया। उसी अकॉर्डिंग हम थर्ड पे आते हैं। जैसे 96 से हम आते हैं नेक्स्ट 3 96, 690, 609। तो आप देख सकते हो 96, 690 और 609। तो सबसे इसमें 690 बिग डिजिट क्या 690। उसके बाद इन दोनों को देखना, तो हमें कॉमन सी बात है कि ये 96 है, तो हमारा यही होगा 609। और जो थर्ड नंबर पे मिला 696। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अनसर्कल डिजिट। आपको ये डिजिट दी गई हैं और जो इसमें सर्कल वाली है उसकी प्लेस वैल्यू नहीं निकालनी, लेकिन जो अनसर्कल है उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि हमारा डिजिट क्या है, हमारा डिजिट है 246 और 4 पे हमारा सर्कल है, अनसर्कल वाली निकालनी 6 के आगे कुछ नहीं है, तो 6 हमारा वंस वाली संख्या अकेली होगी। लेकिन 4 का निकालना, सर्कल वाली है 2 के आगे कितने डिजिट है 2, तो 20। इसी अकॉर्डिंग आपको सेकंड बी वाला भी ऐसे निकालना 1 5 7 6।
1 पे सर्कल है और अनसर्कल वाले का 6 का 6 वंस वाली, इसलिए 6 का 6 7, 7 के आगे कितने डिजिट है 1 तो 1 0, 5 के आगे कितने डिजिट है 2 तो 2 0। इसी तरीके से आपको सी और क्या कहते हैं सी डी ई बी इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बी पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, गिव देयर नेम इन वर्ड्स। ये हमें कोई डिजिट दी गई, पहले इन डिजिट को एक बार एक्सपेंडेड नंबर में लिखना, फिर इनके नंबर्स नेम लिखना है। किस तरीके से करते हैं मैं आपको दिखा। जैसे हमारा डिजिट है 426, पहले से एक्सपेंडेड नंबर में लिखते हैं 4, 4 के आगे कितने डिजिट है 2 तो 2 0 प्लस 2 लिखेंगे, 2 के आगे कितने डिजिट है 1 तो 1 0, और ये 6 हमारी वंस वाली होती है तो इसलिए ये केली होती है। उसके बाद से ही पहले हमें एक्सपेंडेड नंबर में लिखेंगे, दूसरे नंबर पे से नंबर्स नेम लिखना है। जैसे 426 को नंबर्स नेम लिखेंगे 400 426 इसी अकॉर्डिंग हमारा आगे वाला नंबर है, हमारा सेकंड है 1356। पहले से एक्सपेंडेड नंबर में लिखेंगे, 1 के आगे कितने डिजिट है 3 0, फिर उसके बाद 3 के आगे कितने डिजिट है 2 0, 5 के आगे कितने डिजिट है 1 0, और जो 6 है मैंने आपको पहले ही बताई वंस वाली डिजिट है इसलिए केवल अकेली होती है। अब इसे नंबर्स नेम में लिखना है एक बार 1356 को नंबर्स नेम में, तो आप पहले टेबल की तरह से काउंट कर सकते 1 10 100 1000, तो ये जो 1 है 1000, उसके बाद दोबारा काउंट करते हैं 1 10 100 300 1300 56 इस अकॉर्डिंग आगे करेंगे। नेक्स्ट सी पे राइट द पीरियड्स ऑफ फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये हमें डिजिट दी गई है, इसे हमें करना है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह करना और पीरियड के अकॉर्डिंग। तो ये डिजिट है हमारी ये 2 1 2 0, तो हम इसे पहले टेबल काउंट करेंगे जैसे कि इस तरीके से करते हैं 1 10 100 1000, तो ये 1000 के बाद कोमा, उसी अकॉर्डिंग ये वाला भी करना है 1 10 100 1000 10,000 के आगे कोमा, उसी अकॉर्डिंग थर्ड वाला भी करना 1 10 100 1000 10,000 लैख और फिर 10,000 के बाद। उसके बाद आगे चलते हैं आल्सो राइट द अवे नंबर इन वर्ड्स। ये जो हमें डिजिट दी गई है इसे हमें इस तरीके से तो लिखना था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, और अब इसका नंबर वर्ड्स में भी लिखने हैं, इनके नंबर्स नेम लिखने हैं। नंबर्स नेम चलो देखो इस तरीके से, जैसे हमारे पास पहला डिजिट क्या था, ये हमारा 1 10 100 1000, तो क्या था 2000, इसका नंबर्स नेम लिखिए फर्स्ट वाले का 2000 और 1 10 100 100 120 इसी अकॉर्डिंग आपको सेकंड वाला और थर्ड वाला भी करना है। मैंने आपको ये तो बता दिया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम किस तरीके से लिखते हैं, अब उनके नंबर्स नेम है इसी अकॉर्डिंग करने, जैसे मैंने फर्स्ट वाले का आपको बता रखा है। आते डी राइट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, और आल्सो राइट दीज नंबर इन वर्ड्स। जैसे हमने सी वाला करा उसी अकॉर्डिंग करना, बस यहाँ चेंज किया हो जाता है, यहाँ इंटरनेशनल है वो इंडियन प्लेस पूछा गया है। तो आपका डिजिट क्या है, आपका डिजिट है 1 10 100 1000, तो इसमें कोमा लगेगा 2 के बाद, उसी अकॉर्डिंग हम इस पे जाते हैं सेकंड पे 1 10 100 1000 और 10,000, तो इसमें 44,000 के बाद अब इस पे आते हैं ये हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू, इसको हम इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं जैसे 1 10 100 1000 10,000 100,000, क्योंकि हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह बताना, तो ये यहाँ आएगा 171 के बाद कोमा आएगा। उसी अकॉर्डिंग हम 4 पे जाते हैं 1 10 100 1000 10,000 और 100,000, इसका 3,000, इसके बाद 303 के बाद आएगा, 300 के बाद कोमा जाएगा। अब इसे हम इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में लिखेंगे कैसे, किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, चलो तो बताते हैं। जैसे कि ये है हमारा
ये 1, 10, 100, 1000। तो पहले क्या 2000, 2000, 2000, 1, 10, 100, 500, 500, 500 और 72, 572। इस तरीके आते नी अब आते ई पे। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट। ये मतलब हमें डिजिट दी गई है, एक बार स्मॉलेस्ट में लिखना है और एक बार ग्रेटेस्ट में लिखना है। तो हमारे डिजिट क्या है? हमारा डिजिट है 213,075। तो हम इसे करते हैं इस तरीके से। पहले हम अपना डिजिट लिखते हैं। हमारा डिजिट है 213,075। एक बार हमें स्मॉलेस्ट में लिखना है इसे और एक बार हमें ग्रेटेस्ट में लिखना है। एक बार स्मॉलेस्ट में और एक बार ग्रेटेस्ट में लिखना है। तो किस तरीके से लिखना है? पहले इसमें से हमें स्मॉलेस्ट में लिखते हैं। तो पहले सबसे स्मॉल डिजिट है 0, 1, 2, 3 और 5 और 7। एक बार ग्रेटेस्ट में लिखना है। तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा कौन है? इसमें 7, 5, 3, 2, 1, 0। इसी अकॉर्डिंग आपको ये सारे सम्स करने, जैसे कि सेकंड वाला भी इसी अकॉर्डिंग होगा, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला। इसी अकॉर्डिंग हम एफ वाला करेंगे। पुट देन ग्रेट देन लेस और इक्वल इन द बॉक्स। मतलब ये एक्सरसाइज मैंने बच्चों को करवा रखी है, लेकिन मैंने एक बार आपके लिए एक्सरसाइज को समझा रही हूँ। जैसे कि आपका ये है 337 और 29 में ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो इसमें ग्रेटेस्ट देन ये देन ग्रेट 337, उसी अकॉर्डिंग इस पर चलते हैं। हमारा ये सेकंड है 1235 और 1300। तो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा? हमारा 1300। इस अकॉर्डिंग थर्ड पे चलते हैं। ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 24,651। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 25,300 में ग्रेटेस्ट कौन सा? तो हमारा ये है 24,651।